आईएएस की परीक्षा में सफल होने का सबसे बड़ा सूत्र है कठोर परिश्रम। कठोर परिश्रम वह चाबी है जिससे आईएएस की परीक्षा का प्रत्येक मार्ग खुलता है। आईएएस की परीक्षा एक बड़ी परीक्षा है जो बहुत सारे विद्यार्थियों को डरा देती है, बहुत सारे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने अपने बल पर उस परीक्षा की तैयारी भी करते हैं और उसे प्राप्त भी करते हैं, और उनका सबसे बड़ा साधन बनता है कठोर परिश्रम। कठोर परिश्रम के लिए बात भी कहा गया है, पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते। कठोर परिश्रम वह साधन है, कठोर परिश्रम वह साधन है जिसके द्वारा सौभाग्य की गंगा निकलती है। सौभाग्य की गंगा कठोर परिश्रम से ही प्रवाहित होती है। कठोर परिश्रम के माध्यम से एक गरीब से गरीब, एक पिछड़ा से पिछड़ा, एक ऐसा विद्यार्थी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास केवल कठोर परिश्रम के आधार पर उस लक्ष्य की प्राप्ति आप कर सकते हैं जिसको कभी आप सपने में देखते हैं। परिश्रम दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। परिश्रम वह साधन है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। मत भूलिए कि भाग्य तो केवल आपको मौका देता है, मत भूलिए कि भाग्य आपको केवल मौका देता है, लेकिन परिश्रम लोगों को चौंका देता है। अरे भाग्य का तो एक निश्चित दायरा है कि इतना ही मिलेगा। परिश्रम तो वह साधन है जो वो दिला देता है जो मिलने वाला भी नहीं है। परिश्रम नियति को मजबूर कर देता है वह प्रदान करने के लिए जो आप अपने बल पर खींच के ले आते, जो आप अपने बल पर प्राप्त कर लेते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ज्ञान का धन, विद्या का धन भी प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए परिश्रम की जरूरत है, क्योंकि आईएएस बनने के लिए निश्चित ही आपको अपने क्षेत्र में ज्ञानी बनना पड़ेगा, और विद्या को अच्छे ढंग से पूरे परिश्रम के, पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, और परिश्रम के बल पर ही आपको विद्या धन की प्राप्ति होगी, जिसके बल पर आप आईएएस जैसी महान प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर पाएंगे। इसीलिए परिश्रम के विद्या को प्राप्त करने के संदर्भ में परिश्रम का महत्व जरा देखिए। कहा भी गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, बिना डोलावे ना मिले ज्यों पंखा के पौन। जिस प्रकार बिना, पहले जमाने में पंखा को हिलाया जाता था तब पंखा का हवा मिलता था, तो जिस प्रकार पंखा को बिना हिलाए पंखा का हवा नहीं मिलता है, उसी प्रकार से बिना परिश्रम के विद्या धन नहीं मिलता है। विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, यानी विद्या धन बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार से बिना हिलाए आप पंखा का हवा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यह होता है परिश्रम का महत्व। और यदि आप आईएएस जैसी परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको हर हाल में परिश्रम करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार चाणक्य से कहा कि जब सब कुछ भाग्य के द्वारा ही मिलता है, भाग्य का लिखा है वही व्यक्ति को मिलता है, तो परिश्रम का क्या मतलब है, कर्म का क्या मतलब है। चाणक्य ने कहा, हो सकता है भाग्य में ही लिखा हो कि जो भी मिलेगा वो परिश्रम से मिलेगा, यानी आपको उसको
भाग्य के लिखे को प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए परिश्रम वह साधन है जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। परिश्रम का विकल्प केवल ही परिश्रम है। इसलिए याद रखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में अगर आपका सबसे बड़ा साथी कोई है तो वह कठोर परिश्रम। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि कठोर परिश्रम आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। और मैंने अभी बताया कि सौभाग्य की गंगा इसी परिश्रम से ही निकलती है। परिश्रम से ही आपको सौभाग्य की गंगा निकलती है। यानी अगर आप आईएएस की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। आप अपने शारीरिक अंग में अगर आप हाथ को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकृति ने भाग्य से पहले परिश्रम उत्पन्न किया। कैसे? हाथ को अगर आप देखें तो हाथ की रेखाओं से पहले उंगलियां हैं, और यह उंगलियां ही आपके परिश्रम का आधार बनती हैं। यानी प्रकृति भी भाग्य के पहले परिश्रम को ही बनाया है, और परिश्रम के माध्यम से ही आपका भाग्य बनता है। कठोर परिश्रम ही आईएएस की सफलता का सौभाग्य आपको प्रदान करेगी। यही कारण है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आईएएस की सफलता का एक प्रमुख सूत्र आप जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सूत्र है कठोर परिश्रम। चाहे सफल विद्यार्थी हो चाहे असफल विद्यार्थी हो, सबके साथ अगर एक चीज कॉमन है तो कठोर परिश्रम है। सफल हुआ विद्यार्थी भी कठोर परिश्रम के बाद सफल हुआ। अगर कोई अच्छा विद्यार्थी है, अगर वह असफल भी हुआ तो कठोर परिश्रम के बाद ही असफल हुआ, अगर अच्छा विद्यार्थी है। यानी किस्मत तो दोनों में जुदा हो सकता है, लेकिन कठोर परिश्रम, अगर विद्यार्थी अच्छा है तब तो कठोर परिश्रम सफल और असफल दोनों का समान है। इसलिए इस बात से तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी परिश्रम ही है, अर्थात परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।